डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में बेसिकली है क्या है, पॉइंट क्या है कैप्चर करने वाले, एक लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट पढ़ते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो देख रहा है ऑब्जर्वर वो एक सीधी लाइन में देख रहा है, ठीक है। ये सीधी लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है जी। दूसरी बात, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए मान लीजिए एक बंदा जो है वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। बंदा जो एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, उसका ध्यान सीधा ऊपर की तरफ है, ठीक है। और एक मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका ध्यान ऊपर की तरफ है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा एलिवेशन का एंगल, ठीक है। तीसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति जो क्या है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़ा है और वो अपनी बिल्डिंग से एक बॉल है जो उसके नीचे गिरी है उसको ध्यान से देख रहा है। जो इस टाइम एंगल बनेगा वो बनेगा डिप्रेशन का। इसलिए आपको कुछ नहीं है, इन दोनों में फ़र्क जानना है। बेसिकली एलिवेशन देखने के लिए आपको क्या है, एक बंदा ऊपर को देखेगा तो एलिवेशन का एंगल हॉरिजॉन्टल से, ठीक है जी। डिप्रेशन के लिए एक बंदा ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, जैसे ये देख रहा है, ये वाला एंगल, ये हो गया डिप्रेशन का। चलिए हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्टैच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो फर्स्ट क्या है, एक पोल है, ठीक है, और उस पर क्या है, एक रोप अटैच्ड है जिसकी लेंथ क्या है 20 मीटर, ठीक है। आपको पता क्या करना है, हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो आपको पता क्या करना है, हाइट ऑफ पोल, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने पीछे जो फार्मूला करवाया था आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला, उसका यूज़ कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोसिकंड सिकंड एंड कोट, ठीक है। अब आपको पता है ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? आपको हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? साइन का। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है? 1/2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर क्या है आपका h, हाइपोटेन्यूज कितना है 20, तो 20/2 इज इक्वल टू h। h क्या आ गया अपना 10। हैंस परपेंडिकुलर बोल दो या फिर हाइट बोल दो, और हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? ए ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। फर्स्ट क्या है, एक ट्री था जो भूकंप की वजह से या आप कह लो तूफान की वजह से टूट के नीचे गिर गया, और जैसे ही उसका टॉप जमीन पे लगा तो उसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस आई बेस 8 मीटर आ गया। अब उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री पता करने के लिए आप पहले तो ये पता करेंगे और उसके बाद इसको भी पता करोगे, क्योंकि टूटे हुए ट्री को आप जैसे ऊपर में जोड़ोगे तभी ये इसको पूरी हाइट दे पाएगा, अदरवाइज ऐसे आधे ट्री की हाइट आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका बेस क्या है?
8 मीटर का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मान लीजिए एच पी मान लीजिए, इसको आप एल मान लीजिए। तो फर्स्ट फार्मूला आप पहले उसी तरह देखो कौन सा लगेगा। बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज पता कर लोगे इससे, 30 डिग्री का एंगल है, कॉस का लगा लो, ये कोस साइन टेन, तो कोस 30 लगा के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है 8, हाइपोटेन्यूज बेस 8, हाइपोटेन्यूज को आपने एल ले लिया, कोस 30 कितना होता है, नहीं बंद करी, कोस 30 √3/2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3l इज इक्वल टू 8 इंटू 2, √3l इज इक्वल टू 16, l इज इक्वल टू 16/√3, ये फर्स्ट आ गया आपका, l पता लग गया। उसी हिसाब से आप सेकंड फार्मूला लगा लो। आपको पता क्या करना है, आपको p फाइंड आउट करना है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, या ये ना लगा के आप आसान करना है तो tan 30 लगा लो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। tan 30 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है आपका निकालना है, ये बेस आपका है 8, ठीक है। तो 8/√3 इज इक्वल टू p, ठीक है। अब क्या है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्यों किया, बिकॉज पेड़ टूटा हुआ है, पेड़ को आप जैसे खड़ा करोगे तो ये P और AL आपस में जुड़ जाएंगे, तभी आपको पेड़ की टोटल हाइट पता लगेगी, ठीक है। तो 16/√3 प्लस 8/√3, अब इनका एलसीएम ले लिया √3 का, कितना आ गया, √3 आ गया, 16 प्लस 8 ऐसे ही आ गया 24/√3, ठीक है। अब 24 के फैक्टर कर लो, क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3/√3, जब आप √3 को 3 से काटोगे तो √3 ये बन जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8√3 मीटर, हैंस हाइट ऑफ ट्रीज 8√3 मीटर। स्टूडेंट आप ऐसे ही बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाकी कल कराएंगे आगे। स्टूडेंट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलेज की वीडियो चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, हम इसकी वीडियो पहले बना चुके हैं, आप इससे देख लेना ये फार्मूले की वैल्यू कैसे निकालते हैं और इस फार्मूले को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। थैंक यू एंड